Very good evening, everyone. So today, as you are seeing this slide, adding music to the edit, हम लोग जो है उसी के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ में जो हमने पिछले उसमें नॉइस का जो पार्ट छोड़ा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं नॉइस गेट के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम ऑडियो के अंदर से बिना इन्स और आउट या रेंज सिलेक्शन किए हम लोग कैसे अपने उस पर्टिकुलर पार्ट को मूव कर सकते हैं। तो एक बार पुरानी क्लास पे वापस आते हैं, दैट इज वॉइस ओवर 16। तो हम लोग थे ऑडियो पे, जो हमने काम ऑलरेडी किया हुआ था, हम उस सब के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो लास्ट पॉइंट था जो मुझे शो करना था, दैट इज व्हाट आई विल शो। लेवल के ऊपर आते हैं। लेवल में मैंने कंप्रेशर का यूज़ किया था। कंप्रेशर के अंदर हम जिस पर्टिकुलर पार्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज -20 एंड 5 -5 या 5.1। तो कई बेहतरीन शेर से उन्होंने हमारी जिंदगी सजा दी। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेर व शायरी पढ़ने का क्या फायदा। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि यहाँ पे अगर और ज़्यादा नॉइज रिमूव करनी है तो 50 तक वी कैन गो। शेर व शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम। तो इस पॉइंट पे थे जहां मैंने आपको बताया था कि हम रेंज सिलेक्शन टूल से हमारे उस पर्टिकुलर डेड पार्ट को, जहां आपका जो है नॉइज आ रहा है, आप उस नॉइज को सेलेक्ट कर सकते हो और उसको स्क्रॉल डाउन यानी कि म्यूजिक को लेवल डाउन कर सकते हैं। क्या फायदा, क्यों पढ़े। अब क्या फायदा नहीं आया, आई विल जस्ट चेंज दिस आउट पॉइंट। का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम। राइट। तो अब ये पॉइंट क्या है, यही मैंने आपको बताया था कि देर इज अ प्लगइन जिसके बेसिस पे हम ये डक भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डकिंग हो जाएगी। तो आते हैं उस प्लगइन पे। नाम मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था, दैट इज नॉइस गेट। सो ऑडियो के अंदर ऑल में व्हेन वी प्रेस और टाइप नॉइस गेट और नॉइस, ऑटोमेटिकली डी नॉइजर एंड नॉइस गेट आपके सामने आता है। मैं नॉइस गेट को इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसा कि नाम अपने आप में डिस्क्राइब है कि नॉइस को गेट करना, गेट मतलब कि उसका इन और आउट फिक्स करना, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारी कुछ फ्रीक्वेंसीज माइनस हो जाती हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाती है या रिमूव नहीं होती है। मैं अगर इसको ऑन एंड ऑफ करूं तो आपको दिखाई देगा देर आर लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसको हमने कट किया है और वो ऑटोमेटिकली वही है जहां पे नॉइस था। राइट। अब कौन से पैरामीटर को लेना है, क्या बेटर है, क्योंकि अभी हम देखें, मैं अगर इसे ऑन ऑफ करता हूं तो कुछ ऐसा पार्ट भी मेरे को दिखाई दे रहा है जो डायलॉग था और शायद वो भी माइनस हो गया है। एक बार प्ले करके चेक करते हैं। कई बेहतरीन शेर से उन्होंने हमारी जिंदगी सजा दी। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेर व शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े। राइट। तो अभी उसने डिफॉल्ट बेसिस पे काम किया है और मेरा ऑडियो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं पर अननेसेसरी भी कट हो गया जहां पे एक्चुअली डायलॉग्स चल रहे थे। दैट मीन्स कि मेरे को कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत है। तो क्लिक करते हैं इस चार्ट बटन को और ओपन करते हैं नॉइस गेट को। सो नॉइस गेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज थ्रेशहोल्ड। जैसे हमारा कंप्रेशर में भी थ्रेशहोल्ड था, नॉइस में भी थ्रेशहोल्ड ही रहेगा। अगर मैं इसको अप या डाउन रोल करता हूं, आप इधर वेव फॉर्म्स पे जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वेव्स आर कमिंग बैक नॉइस की एंड इट इज गोइंग। ठीक है, तो हमें एक वो स्वीट स्पॉट ऐड करना है जहां पर आपका नॉइज रिमूव भी हो जाए एग्जैक्टली लास्ट पॉइंट पे जाके। तो अभी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहा हूं यहाँ, और मैं धीरे धीरे इसको इंक्रीज करता हूं सो दैट दिस पॉइंट गोज। सो यहाँ पर देखें तो अभी हमारा नॉइस का वो छोटा सा पार्ट जो था वो चला गया है। दो कुछ और पार्ट्स भी हैं अभी, जो ये पार्ट भी है, ये अभी नॉइस बचा हुआ है, लेकिन मोर और लेस हमने रिमूव कर लिया है थ्रेशहोल्ड के थ्रू। ठीक है, एक बार प्ले करते हैं बिना किसी और बटन को चेक किए, देखते हैं कि क्या हुआ है अभी हमारे ऑडियो के अंदर। कई बेहतरीन शेर से उन्होंने हमारी जिंदगी सजा दी। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेर व शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम। ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके करीब क्यों जाए। तो यहाँ पर अगर हम प्ले कर रहे हैं तो कुछ साउंड्स अभी भी आ रहे हैं, ये ठीक है। दैट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से नहीं गई है,
मैं थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करता हूँ एंड अभी एक बार प्ले करके देखते हैं। तो हमें ये जस्ट ट्राई एंड रन से चेक करना है कि कब वो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है। होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम? राइट, तो अभी यहाँ पे मुझे कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, बट मेरे डायलॉग के अंदर अभी भी डायलॉग्स मिसिंग है, बीच में कट हो जाता है। मैं दोबारा से प्ले करता हूँ, आप इस एरिया में सुनेंगे, आपको लगेगा कि डायलॉग प्ले होते हुए कट हो रहा है बीच के अंदर। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके करीब क्यों जाए? ठीक है, बहुत माइन्यूट है लेकिन यस है तो सही। इसको हम यूज करते हैं रिडक्शन से। अगर मैं ये रिडक्शन इंक्रीज कर दूं तो आपको दिखाई देगा कि कुछ वेव्स वापस आ रही हैं। मैं इंक्रीज कर देता हूं तो आपको दिखाई देगा वेव्स वापस आ रही हैं, और जब मैं इसको माइनस करता हूं तो वो वेव्स चली जाती हैं। अब हम इस रिडक्शन पॉइंट को यूज करेंगे। हमारा जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर एरिया पे हमारे वेव्स को नहीं आने देना। जैसे ही वो इधर आएंगे हमें उसके बाद उसको माइनस करते जाना है ताकि यहाँ पर ऑडियो क्लियर रहे, इस जगह पे नॉइस कट हो जाए। फिर प्ले करते हैं। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके करीब क्यों जाए? बहुत छोटा। करेक्ट, तो अभी काफी हद तक बेटर दिखाई देने लग गया है, बीच से सुनाई देने लग गया है, सॉरी, और इसके बीच में नॉइस कट भी हो गया है। नाउ यहाँ पे 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज अटैक, होल्ड एंड रिलीज। सो अटैक हमेशा काम करता है इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इस अटैक पॉइंट को इंक्रीज करता हूँ तो जो स्टार्टिंग ऑफ ऑडियो है वो क्या करेगा, वो फेड करेगा। मैं एक बार इसको ऑफ करता हूँ और हम इसको यहाँ माइन्यूटली वॉच करते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को हम वॉच करेंगे, ये अभी जितना शार्प है ये धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं उसको इंक्रीज करता जाऊंगा ये एरिया फेड होगा, और जैसे मैं इसको शार्प रखूंगा ये एकदम से ऑडियो स्टार्ट होगा। तो अटैक मुझे हमेशा थोड़ा फेड चाहिए होगा। ऑडियोज कभी भी इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होते, ऑडियोज कभी भी इमीडिएटली स्टॉप नहीं होते। उसको थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी फेड आउट और फेड इन। फेड आउट मतलब जब ऑडियो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, फेड इन मतलब जब वो एंटर कर रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इन होता है, एंडिंग पॉइंट आउट होता है। तो फेड इन, फेड आउट। तो अटैक जो है वो फेड इन को इम्प्रूव करता है, और रिलीज जो है वो फेड आउट को। तो अगर मैं रिलीज को इंक्रीज करूंगा तो अभी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो शार्पनेस थी, जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ ये स्मूथ होता जा रहा है। तो बस मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग स्मूथनेस चाहिए, और एक बार दोबारा से प्ले करके देख लेते हैं इस ऑडियो को। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके करीब क्यों जाए? बहुत छोटा सा जवाब है हमें। ठीक है, अब इसके बाद जो नॉइज बची है डेफिनेटली अब भी हमें उसको कट तो करना ही पड़ेगा, या मैं थ्रेशहोल्ड को और थोड़ा शार्प कर सकता हूँ और उन नॉइजेस को भी कट करने की कोशिश करता हूँ। बट आपको स्वीट स्पॉट मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि नॉइज बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। बट मोर और लेस मेरा काफ़ी हद तक काम हो गया है। मेरे को अभी सुन सुन के उसको म्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है मुझे कहाँ पे नॉइज है, मुझे उन नॉइसेस को म्यूट करना है। तो एक बार स्टार्टिंग से प्ले करते हैं इसको। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, राहत इंदौरी से। राइट, तो हम यहाँ आते हैं, स्टार्टिंग में रेंज सिलेक्शन का यूज करते हैं और इसको म्यूट कर देते हैं। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, यहाँ पे परफेक्ट है। राहत। इस पर्टिकुलर पार्ट पे मुझे फिर नॉइस दिखाई दे रहा है, मैं इसको भी डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे छोटा सा कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है, प्ले करके चेक करूंगा। एक खूबसूरत शेर, ये ओके ही दिखाई दिया, सुनाई दिया। से उन्होंने हमारी जिंदगी सजा दी। कभी कभी एक दिस इज उसका जो सांस का साउंड है वो है, मैं उसको नहीं, ब्रीथिंग को, ऑडियोज को मैं नहीं पॉज करूंगा, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड। जिंदगी सजा दी। कभी कभी एक सवाल होता है कि ये शेरो शायरी पढ़ने का क्या फायदा, क्यों पढ़े हम? ये दुनिया जो इमेजिनेशन की दुनिया है, इसके तो मोर और लेस करीब आपको क्यों जाए? बहुत छोटा सा जवाब है हमें। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो
प्रॉब्लमेटिक है, हम इसको सेलेक्ट करके नीचे कर देंगे। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो मेरे को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी पहले, और काफी हद तक उस टाइम पे अगर मैं शार्प डाउन करता तो हो सकता है कि ऑडियो अच्छे से फेड नहीं होते या कुछ नहीं होते, बट ऑडियो डक की वजह से मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। सो नॉइस गेट इज अ प्लगइन जो हमारे रिलीज अमाउंट और स्टार्टिंग अमाउंट के बीच में, डायलॉग के बीच में हमारे को नॉइस गेट प्रेजेंट करता है, यानी कि हम उस पर्टिकुलर पार्ट को शट डाउन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्लगइन है एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल। राइट, तो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। एंड जो है, मैं अगर इस पे आऊँ, एडिंग म्यूजिक टू द एडिट्स। तो हमने अभी तक जो है, क्योंकि मैंने अब आपको बताया था कि हम इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर म्यूजिक लगाने वाले हैं। अभी तक हमने एक म्यूजिक लिया था, म्यूजिक के ऊपर एडिट किया था, एडिट हमारी समझ में आ गया, लेकिन एक अलग सिनारियो आता है जहाँ पे हमें वॉइस ओवर मिलता है और हमें उस वॉइस ओवर को क्लीन करना होता है और फिर उसमें म्यूजिक ऐड भी करना होता है। वॉइस ओवर कट से लेके क्लीन तक हम फिर समझ गए। अब हमारा काम है म्यूजिक को ऐड करना, और उस म्यूजिक ऐड करने में कितनी सारी और हर्डल्स आती है और किस किस पॉइंट को हमें जो है ध्यान रखना है, उस सब के ऊपर जो है हमारी ये क्लास है। तो जब भी हमें म्यूजिक ऐड करना है तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, मैं जो भी म्यूजिक ऐड करने वाला हूं उस म्यूजिक को मुझे अच्छी तरह से एनालाइज करना है। तो म्यूजिक में एनालाइज करने का क्या होता है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट विच केम टू अवर माइंड। तो मैं एक बार म्यूजिक को ड्रैग करता हूं हमारी टाइमलाइन के ऊपर। मुझे काफी हाई लग रहा है, मैं थोड़ा सा ऑडियो डाउन करता हूं ताकि आपके ईयर्स को जो है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो लेट्स प्ले दिस म्यूजिक। अगर आपको ज्यादा ऊंचा सुनाई दे रहा हो तो आप अपने ऑडियो लेवल्स को नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से म्यूजिक डिफरेंट डिफरेंट जोन्स पे चलता है। मैं और थोड़ा प्ले कर लेता हूँ, और थोड़ा प्ले कर लेता हूँ, और लास्ट में जाके एंड हो जाता है। तो हमें एक चीज पता है म्यूजिक में या किसी भी वीडियो में, कि वो वीडियो स्टार्ट होता है, मिड पे पहुंचता है और फिर एंड होता है। कोई सॉन्ग भी इसी तरीके से होता है। तो इसी बेसिस पे अगर मैं इस म्यूजिक को देखें तो दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज मिड एंड दिस इज एंडिंग। तो ये एक बहुत जर्नल प्रिसेप्शन है किसी भी चीज को एनालाइज करने की, बट हमें जो है उससे भी ज्यादा इस चीज को समझना है। सो म्यूजिक को समझने का सबसे आसान तरीका जो है वो है उसके लूप्स को फिगर आउट करना। ठीक है, तो म्यूजिक के लूप्स क्या होते हैं, अगर मैं इस म्यूजिक को सुन रहा हूं तो इसमें लूप्स क्या हैं और उन लूप्स को मैं फिगर आउट कैसे करूंगा। सो इसीलिए हमने म्यूजिक को एनालाइज करना शुरू किया था। अब म्यूजिक एनालाइज करते हुए आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, अब उन पॉइंट्स पे देख लेते हैं। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं कि आपको यहाँ पे वेव्स दिखाई दे रहा है टॉप के ऊपर मूव करता हुआ, और एक टाइम के बाद उसमें डिप आता है। डिप के बाद फिर कोई हाई बनता है और फिर वो मूव करता रहता है, और उसके बाद फिर डिप आता है और फिर उसके बाद हाई बनता है, यानी कि पीक आती है और वो पीक फिर चलती रहती है और उसके बाद फिर डिप करता है। डिप करने के बाद फिर पीक बनती है, फिर वो मूव करता रहता है और फिर डिप करता है और उसके बाद एंड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जितनी भी बार डिप कर रहा है दैट इज डिफरेंट लूप। ठीक है, तो हमें अब बेसिक लेवल पे ही पता चल गया कि जब भी वो म्यूजिक एक पैटर्न पे चलता हुआ डिप करेगा और फिर जब ऊपर जाएगा तो हमारा नया लूप स्टार्ट हो सकता है। मैंने ये नहीं बोला हो रहा है, मैंने ये बोला कि हो सकता है। ठीक है, हमें फिगर आउट करना है कि क्या वाकई ही ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं इस जगह से एक म्यूजिक को मार्क कर देता हूं। एम फॉर मार्कर, जैसा हमने यूज किया था, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। मैं बीच में थोड़ा गैप दे देता हूँ, ऑप्शन डब्ल्यू, राइट, अगर किसी को याद ना आ रहा हो तो। मैंने एक मार्क कर दिया। मैंने आपको बोला कि म्यूजिक डिप करेगा, ये डिप किया, और उसके बाद मैंने नए म्यूजिक के ऊपर नया मार्कर दे दिया। उसके बाद म्यूजिक प्ले कर रहा है, अभी इधर भी डिप कर रहा है,
तो ठीक है, हम अभी के लिए इधर भी मार्कर दे देते हैं। उसके बाद फिर डिप कर रहा है, तो एक बीट के लिए कभी भी म्यूजिक डिप करके फिर नई बीट शुरू नहीं करेगा। नया लूप एक एक बार डिप करते ही एक बार के लिए नया लूप कभी भी नहीं आएगा। म्यूजिक कभी भी उस तरीके से नहीं बनता। सो म्यूजिक किस तरीके से बनता है मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं उसके ऊपर। एनोटेशंस ले लेते हैं। म्यूजिक में अगर अगर कभी किसी ने कोरियोग्राफ किया हो अपने डांस को या कुछ भी कोरियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो देखा हो, तो उसमें 1 2 3 4 और फिर उसके बाद वो दोबारा से क्लैप करते हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। तो ये क्या है, ये 4 बीट्स का एक लूप होता है, ठीक है। और फिर दोबारा से वो सेम लूप पेस्ट होता है, फिर दोबारा से वो सेम लूप पेस्ट होता है, और ये करते हुए एक बड़ा लूप बन जाता है, ठीक है। सो ये लूप है। सो इस तरीके से ये तीन मिलके एक लूप बना रहे हैं। एक्चुअल में हमेशा इवन नंबर्स के ऊपर लूप बनता है, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 बीट्स का एक लूप 4 बार जब पेस्ट होगा तो भी वो एक लूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये भी 4 है और यहाँ पे पेस्ट भी 4 बार हुआ। अब इसके बाद वो म्यूजिक फिर दोबारा से चेंज हो जाएगा और फिर वो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे करता हुआ 4 बार चलेगा और फिर म्यूजिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूजिक का जो मेन सबसे इजी फॉर्म है वो वही है, 1 2 3 4 बीट्स को ध्यान में रखना, ठीक है। मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। ये थोड़ा सा आसान तरीका मैंने बताया। दो, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं दैट इज जब म्यूजिक एक ही रिदम पे चलता रहेगा, जब डिप करेगा उसके बाद जब उठेगा तो हमारा जो है वो नया लूप होना चाहिए। तो इस बेसिस पे देखें तो 1 2 3 4 ये हमारी 4 बीट्स आ रही हैं, 1 2 3 4। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको डिप मानता हूं तो ये एक नया नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको एक जर्नल आइडिया दिया है, बट हम इसको भी मार्क करेंगे। मैं वापस से आता हूं, फिर दोबारा से डिप किया क्योंकि अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको भी मार्क करेंगे, डिप होने के बाद फिर उठाए और डिप होने के बाद यहाँ पे फिर उठाए। तो हमारे लिए ये एक पूरा म्यूजिक चल रहा था, फिर डिप हुआ तो नया लूप, फिर डिप हुआ तो नया लूप, फिर डिप हुआ तो नया लूप और फिर डिप हुआ तो नया लूप। उसके बाद एक ही लाइन में चल रहा है और उसके बाद फिर डिप हुआ, दैट मीन्स यहां से नया लूप, और उसके बाद सब चलता रहा। बाद में फिर दोबारा से डिप हुआ, दैट मीन्स कि यहां से अगर एंडिंग नहीं हो रहा है और नया म्यूजिक नहीं ऐड हो रहा है दैट मीन्स हम इसको क्लोजिंग कहेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैं इन पॉइंट्स को कट भी कर लेता हूँ। सो यहां से यहां तक मैं कट लगा देता हूँ यहाँ पे, और इसी गैप को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक म्यूजिक का लूप हुआ। यहाँ पे भी कट लगा देता हूँ, ये मेरे पास म्यूजिक का दूसरा लूप हुआ। ये मेरे पास म्यूजिक का तीसरा लूप हुआ। ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ। तो इस बेसिस पे देखें तो हमारे पास एक म्यूजिक में 6 डिफरेंट ट्रैक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद एंडिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये म्यूजिक के ट्रैक है। अब इनको एक बार सुनते हैं। राइट, तो यहाँ पे जाके एंड हो गया। अब इस बीच में कुछ कुछ चीजें हुई हैं, एक बार उनको मार्क भी करते हैं साथ साथ। तो आप सबने सुन लिया कि म्यूजिक किस तरीके से वर्क कर रहा था। अभी मैं इसके साथ साथ मार्किंग करना भी शुरू करता हूँ, ठीक है।
तो प्ले करता हूं मैं इसको। ठीक है, तो यहां तक एक रिदम बजा है। सेकंड जो हमने 1 2 3 4 लिखा था, 1 2 3 4। ठीक है, तो जब एक सर्कल खत्म होगा मैं उसको राउंड कर दूंगा, फिर सेकंड पे करूंगा, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से म्यूजिक में चेंजेस आ रहा है विजुअली। जैसे ही मैं सर्कल करूंगा वहां पर एक बीट खत्म होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, फिर फोर्थ होगी। ठीक है, मैं प्ले कर देता हूं इसको। ओके, तो मैंने ये मार्किंग किया था, अभी इसके ऊपर मार्क लगा के देख लेते हैं। मैं यहां पर मार्क लगाता हूं, तो यहां से यहां तक जो भी बज रहा है वो सेम दोबारा से बजेगा इस मार्कर के बाद। ठीक है, प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक बार फिर प्ले करता हूं, आप सुनिएगा इस 2 3 बीट्स को और इस पार्ट को। राइट, सेम बज रहा है। किसी को कोई डाउट कि सेम नहीं बज रहा है वो बात कर सकता है। ओके, क्लियर। और ये अब मतलब हर एक में बजेगा या जनरल आप वैसे? नहीं नहीं, ये सब में ऐसा ही होगा। ये रिदम अलग है, दूसरे में रिदम अलग होगा। आप कुछ भी उठा लें वो इसी तरीके से ही म्यूजिक चलता है। ओके सर। ठीक है, तो हमने तो जस्ट टॉप वेव्स के बेसिस पे फिगर आउट कर लिया था। अभी मैं आपको थोड़ा इन डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी धीरे धीरे आएंगे कि ऐसा हम समझ क्यों रहे हैं, इतनी डिटेल में हम क्यों जा रहे हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। तो यहां से यहां तक 1, ठीक है, तो अभी देखिए 1 2 3 4। अब इसके बाद फिर दोबारा से यही आना चाहिए था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ। अभी सुनते हैं क्या चेंज हुआ। राइट, इस म्यूजिक को सुनते हैं। तो यहां पर जाके इस फोर्थ बीट के बाद 1 2 3 4 एक रिदम के बाद में सेम आना चाहिए था, वो नहीं आया। अभी नया 1 2 3 4 आया। अभी इसको भी एक बार मैं क्या करता हूँ, इस मार्कर को डबल क्लिक करता हूँ और एक कोई और कलर इसको पिक कर देते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बाद फिर एक नया लूप आ रहा है। वो लूप नहीं है, दोबारा समझाऊंगा कि वो क्या है, बट चेक करते हैं। बट ये वाला बीट नहीं आया जो हम सुन रहे थे, ये वाला यहां नहीं आया। फिर मार्क कर देते हैं। राइट, तो 1 2 3 4 और फिर 1 2 और यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव है, अभी भी इवन नंबर में है, ऑड नंबर में नहीं है। म्यूजिक कभी भी ऑड नंबर्स में नहीं चलता है, हमेशा इवन नंबर में 2 4 6 8 ऐसे चलेगा म्यूजिक हमेशा से। तो अब देखें, तो हमने हमारी समझ में क्या आया, हमारी समझ में आया कि ये लूप जो यहाँ के बाद फिर दोबारा से आ सकता था वो नहीं आया, वहां पे जाके चेंज हो गया। तो दैट मीन्स
वी आर कमिंग टू अ पॉइंट, मैं इस एनोटेशन को रिमूव करता हूं कि वन लूप इज इक्वल्स टू वन की मोड। नो, अभी हम उस पे नहीं आ रहे हैं। दैट इज, हम सिर्फ और सिर्फ लूप की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ लूप की बात कर रहे हैं ताकि हम इस लूप को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाए, ठीक है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करना होगा इस पे भी डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ वी आर फिगरिंग आउट ओनली द लूप। तो हमने फिगर आउट किया 1 2 3 4, 4 बीट्स के बाद हमारा यही पार्ट दोबारा से शुरू हो सकता था, बट नहीं हुआ, एक नया पॉइंट आ गया जो कि 1 और 2 पॉइंट्स तक चला, ठीक है। अब अगर मुझे कि इस पर्टिकुलर पार्ट को इंक्रीज करना है, अब इंक्रीज क्यों करना है, डिक्रीज क्यों करना है, उसको थोड़ा समझते हैं। वाई टू इंक्रीज द म्यूजिक लूप एंड वाई टू डिक्रीज द म्यूजिक लूप। मैंने बीच के कुछ पार्ट्स को छोड़ दिया है क्योंकि जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा, हम इन पार्ट्स को हमारे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि की मूवमेंट्स वीडियो के हो रहे हैं ना कि ऑडियो के, ठीक है। तो हमें जो है, हम अपने लूप को कभी भी बढ़ा सकते हैं, हम अपने लूप को कभी भी घटा सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट पे मैं वापस से प्ले करता हूं, ठीक है, और हमने यहां पे भी फिगर किया था, ये पॉइंट पे सेम बीट आनी चाहिए थी। और मैं अभी क्या करता हूं, मैं लेफ्ट एंड राइट एरो के बेसिस पे मैं एक बार कीबोर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर ही देता हूं ताकि दिखता रहे, ठीक है। सो ये एक वो पॉइंट था, मैंने जस्ट मार्कर लगाया था, बट एग्जैक्टली अभी आप देखें, मैं जब एक एक फ्रेम आगे जाता हूं मुझे एक ऑडियो का बीट सुनाई देता है। जस्ट वही एक पॉइंट पे मैंने कट लगा लिया कमांड बी से। यहाँ पर मैंने कोई और की दबाया था क्योंकि मैं मेरी कमांड्स को यूज करता हूँ इसलिए। सो अभी अगर मैं इस पॉइंट के बीच में इस पूरे को कॉपी करूं कमांड सी और इसके बीच में पेस्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये पूरा 4 टाइम लूप चलेगा और उसके बाद फिर दोबारा से वही 4 टाइम दोबारा शुरू हो गया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो एक बार प्ले करके देखते हैं। राइट, तो काफी हद तक हमने जो है हमारा म्यूजिक को इम्प्रूव किया, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा एक ब्लैंक पार्ट है, हमें एग्जैक्टली बीट पे कट करना था जो कि स्टार्टिंग फेड से हो रहा था। इस वजह से ये प्रॉब्लम है। इसको हमें क्या करना है, फिर दोबारा राइट करना है और जहाँ एग्जैक्टली फर्स्ट फ्रेम आ रहा है हमें उस जगह पे कट यानी ट्रिम कर देना है। अभी प्ले करके देखते हैं। राइट, थोड़ा पीछे से प्ले करता हूं ताकि आपको ये कट अभी समझ में आए। राइट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हम दोबारा से उसी म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि इतना रिदमिक वो ऑटोमेटिकली वैसा ही बना हुआ है। तो जब भी हमें हमारे म्यूजिक को लूप करना होता है तो हमें हमारी म्यूजिक की एनालाइजेशन को करना बहुत जरूरी है। वापस से उसी पार्ट पे आते हैं। हम म्यूजिक को क्या कर रहे थे, एनालाइज क्यों कर रहे थे, टू फाइंड आउट द लूप। क्यों फाइंड आउट करना चाहते थे लूप को, टू इंक्रीज द लूप और या तो डिक्रीज द लूप। तो इंक्रीज द लूप कैसे था, जो अभी हमने एक लूप फाइंड आउट किया और हमने उसको इंक्रीज कर दिया, यानी कि इस, अगर मैं इसको ड्यूरेशन देखूं तो 24 सेकंड्स के म्यूजिक लूप को मैं अगर सेलेक्ट करूं तो मैंने 50 सेकंड्स के लूप में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने लूप इंक्रीज क्यों किया, हमने लूप इंक्रीज किया की मूवमेंट्स के लिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात आती है कि हमने ओके ठीक है मान लिया कि म्यूजिक लूप को की मूवमेंट के लिए इंक्रीज किया, तो आखिर की मूवमेंट्स क्या हैं? दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। तो फिर की मूवमेंट्स क्या हैं जिसके लिए हम म्यूजिक के लूप को या तो बड़ा कर रहे हैं या तो छोटा करना चाह रहे हैं? अभी समझते हैं सबसे पहले हम की मूवमेंट को, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम ये सब क्यों कर रहे थे। सो मैं एक वीडियो है, इस वीडियो को प्ले करता हूं आपके सामने। आपको इस वीडियो को एनालाइज करना है और मुझे बताना है। सुनित, आपने कुछ पूछा है? सर एक डाउट थोड़ा सा है कि एक से जो 4 बीट्स हुई वो एक पूरा लूप हुआ सर? हाँ जी, 4 बीट्स का एक लूप होता है। ओके सर। और सर जो स्टार्टिंग में से हमने काटा था वो वाला कट का मेरे को सर वो समझ नहीं आया, उसको वो कौन कैसे? सा वाला स्टार्टिंग? तो स्टार्टिंग में से आपने म्यूजिक को जो आपने कहा कि ये मुखड़ा है अंतरा और वाले में पार्ट में से। अच्छा, जो जो मैंने ये वाले पार्ट कट किए हुए हैं, यस सर, यस सर। इसमें तो मैंने आपको बोला कि बिना सोचे समझे हमने जहां पे भी म्यूजिक डिप हो रहा है, उसके बाद जहां पे भी इंक्रीज हो रहा है, आप देखें तो जहां पे डिप होने के बाद इंक्रीज हुआ मैंने बस वहां पे रेंडमली कट कर दिया। ठीक है, तो म्यूजिक का लूप इज जहां म्यूजिक एक ही रिदम में चलता रहेगा और उसके बाद डिप करेगा, वापस ऊपर जाएगा तो नया लूप आएगा वो। ठीक है, तो हमने इस बेसिस पे इनको अलग कर दिया था कि जहां पे भी वो डिप करके वापस ऊपर गया, मैंने उस पर्टिकुलर पार्ट को अलग कर दिया आपको समझाने के लिए कि ये एक अलग अलग लूप है, ये एक अलग लूप है, और ये स्टार्टिंग वाला एक अलग लूप है। तो हम किसी भी लूप को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं, यानी कि उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही इस लूप को भी जब हम प्ले करके चेक करेंगे, हम इस लूप को भी इंक्रीज कर सकते हैं। मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से पुट कर सकता हूं कि ये मेरा इतना बड़ा लूप हो जाएगा 1 मिनट 53 सेकेंड्स का। तो जब हमें ड्यूरेशन को, म्यूजिक की ड्यूरेशन को बड़ा या छोटा करना होता है, उसके लिए मुझे मेरे म्यूजिक के लूप को डबल या ट्रिपल करना होता है, राइट। और मैंने बोला कि म्यूजिक हमेशा पॉजिटिव इवन इवन नंबर्स में चलता है। तो अगर ये 4 बीट का एक लूप था तो हमने वही 4 बीट दोबारा से लगा दी और ये दो मिलके कितना हो गया? ये 2 हो गया। 1 एंड 1 2। अगर मैं इसके बाद थर्ड लगा दूंगा दोबारा से तो ये गलत हो जाएगा, या तो मुझे इसके बाद फिर एक बार और लगाना पड़ेगा इस लूप को, और या फिर मुझे ये दोनों हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर में ही, इवन नंबर में ही ये जो है चलेगा। इवन नंबर्स में, पॉजिटिव इज नॉट राइट वर्ड, इवन इज द राइट वर्ड। अभी इसको एक बार और चेक कर लेते हैं। सो ये देखें तो 1, ये देखें तो 2, ये 3, ये 4, और उसके बाद चेंज। ठीक है, तो चेंज होने के बाद 1 2 3 और फिर चेंज। इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, राइट। मैं अंडू करता हूँ। सेम इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं 1 काउंट करूँ तो ये 2, ये 3 और ये 4, और उसके बाद फिर चेंज, राइट। तो इसी तरीके से म्यूजिक आगे बढ़ता रहता है। क्लियर सुनित? ओके सर। ओके, तो ये था अभी हमने जो लूप को इंक्रीज और डिक्रीज किया था। अभी हम समझते हैं कि हम इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करते हैं, और ये आपके लिए टास्क है सभी के लिए। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ वीडियो को, और आपको मुझे बताना है कि ये वीडियो किस किस टाइम पर एक नए पॉइंट पर गया। नया पॉइंट मतलब, मैं इसको टाइमलाइन पे ही रख लेता हूँ, गैप दे देते हैं इसमें। नया नया पॉइंट मतलब कि जब हम किसी वीडियो को प्ले करते हैं, लेट्स से मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी कहती है कि एक बार राम अपने घर से गांव की तरफ या घर से खेतों की तरफ गया। तो सीन आगे कैसे बढ़ रहा है? पहले वो घर में होगा और फिर वो मूव कर जाएगा खेतों की तरफ। तो ये जो मूवमेंट है फ्रॉम हाउस टू फील्ड, वो जो मूवमेंट है दैट इज द की मूवमेंट। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को देखना है और आपको क्या समझ में आता है कि कब ये वीडियो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, एक ही जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है।
ठीक है। आपको इस नंबर पे याद रखना है, जैसे 214 है तो किस नंबर पे आपको एक भी बार फिगर आउट हुआ कि ये इस पॉइंट पर हमारा वीडियो एक स्टेप आगे बढ़ा है, यानी कि कहानी आगे बढ़ी है। मैं प्ले कर रहा हूं इसको। राइट, तो ये एक वीडियो है। बहुत सारे सीक्वेंसेस है इसके अंदर, लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट जब आपको रियलाइज हुआ कि स्टोरी एक स्टेप करके आगे बढ़ रही है। तो इस टाइम पे, किस टाइम पे आपको लग रहा है, कब कब लग रहा है? एक बार नहीं बढ़ी, बहुत बार बढ़ी है। स्टोरी का आगे बढ़ना कहाँ पर है? एनी आइडिया? कोई मेरे को बता सकता है? हाँ सर, जब वो वेट उठाना स्टार्ट करता है पहले स्टार्टिंग में एक तो। जब वो वेट उठाना स्टार्ट करता है। और गिरीश ने टाइम पूरा शेयर किया है। क्या बात है गिरीश, आपने मतलब सारे टाइम नोट कर लिया साथ साथ। वेरी गुड। 2.2, 8, 3.3, 3.14। ओके, बेसिकली आपने क्या किया है गिरीश, आपने जो है शॉर्ट बाय शॉर्ट चेंज कर दिया स्टोरी। स्टोरी कभी भी शॉर्ट बाय शॉर्ट चेंज नहीं होती है, राइट। तो सुनित ने बोला कि जहां से वो वेट उठाना शुरू करता है, ये पर्टिकुलर पार्ट पे, ठीक है। और गिरीश ने 2.2 और उन सबको बोला, दैट इज 2.2, जहां पर बेड से उठ के दूसरी लोकेशन पर जाता है। परफेक्ट, दैट इज ऑल्सो गुड। बट कहानी कैसे चल रही है? अ पर्सन वेक अप इन द मॉर्निंग, उसको जो है ये सुबह कुछ रियलाइजेशन होता है और वो जाके एक फोटोग्राफ को देखता है। जाके फोटोग्राफ को देखना इज अ न्यू स्टोरी। तो यहाँ पर गिरीश ने एकदम परफेक्टली सही बताया कि दिस लोकेशन इज अ न्यू की मूवमेंट। वहां पर देखने के बाद ही रियलाइज्ड समथिंग, और उस रियलाइजेशन के बाद ही एंटर्स टू अ रूम, स्टोर रूम। तो दिस इज द पॉइंट, अ न्यू की मूवमेंट, जहां वो उस रूम में एंटर करता है।
एग्जैक्टली वो वेट वाला ही पार्ट है। तो सुनित ने ठीक बताया एकदम, लेकिन द शॉट जो उसको कनेक्ट कर रहा है उस वाले पार्ट को हम कहेंगे, वहां से हमारी स्टोरी की मूवमेंट आगे बढ़ा। उसके बाद वो उसी वेट के साथ स्ट्रगल करता रहता है, कभी बाहर लेके आता है, कभी अंदर लेके जाता है, लोग उसको देख रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसको रियलाइज होता है कि उससे नहीं उठ रहा है। और उसके बाद नया दिन, राइट, अलार्म का मतलब नया दिन, तो यहां से हमारा नया की मूवमेंट शुरू हो रहा है। उसके बाद नया दिन, फिर दोबारा से वही रूटीन। अब की बार उसने एक चीज ऐड करी अपनी उस डेली रूटीन के अंदर, वो जो फोटोग्राफ देख रहा था वो उसने प्लेस किया, बट अभी भी सेम चीजें चल रही हैं। उसने फोटोग्राफ प्लेस किया और वेट उठाने में ट्राई कर रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। और उसके बाद थर्ड डे, सो यहां से हमारा नया की मूवमेंट। तो हमारी कहानी कैसे चल रही है, एक दिन आ, जब वो उठ के फोटोग्राफ के पास जाता है, उसको रियलाइज होता है, रियलाइज होने के बाद वो वहां पर वेट उठाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, उससे नहीं उठता है। देन नया दिन आता है, अभी वो फिर रीमोटिवेट होके वेट उठाने की कोशिश करता है, फिर नहीं उठता है। नया दिन, फिर दोबारा से उसको एक आइडिया आता है, अब वो आइडिया पे फिर नया दिन होता है, यानी कि आप देखो यहां से फिर एक नया की मूवमेंट चेंज हो गया। और अगली सुबह जब वो दोबारा उठता है तो अब वो वॉक करने आता है, वहां पे फोटोग्राफ रखता है और वेट उठाता रहता है। तो ये सारे की मूवमेंट अलग अलग नहीं है, ये हमारी एक ही स्टोरी को बोल रहे हैं। दैट इज, अब वो नई लोकेशन पे वेट पिक करता है। इसके बाद की मूवमेंट आता है जहां ये उसकी बेटी को कॉल करती है। कहानी में एक नया ट्विस्ट, वहां से उसकी बेटी आती है। अब ये सारा कनेक्टेड स्टोरी है, बट ही कोई रिप्लाई नहीं करता, वो चली जाती है और वो कंटिन्यू रखता है अपनी बात को। डे एंड्स, हमारा की मूवमेंट चेंज, स्टोरी आगे बढ़ी। अब वो तैयार होके एक घर पे जाता है, वो घर उसकी बेटी का है। ये पूरा एक ही मूवमेंट चल रहा है जहां पर वो बच्ची को गिफ्ट देता है और उसको उठा के वहां पर स्टार रखवाता है। जब वो स्टार रखवाता है तो उसको रियलाइज होता है कि वो जो वेट उठा रहा था शायद वो ग्रैंड डॉटर को उठाने के लिए कर रहा था। तो दैट इज द स्टोरी, और इसके अंदर हमारे कुछ की मूवमेंट्स है जो हमारी स्टोरी को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। तो यही की मूवमेंट्स है जिनके लिए हमें ये लूप्स को बनाना होता है, ताकि सेम म्यूजिक चलता रहे, जब तक हमारा की मूवमेंट चेंज ना हो तब तक एक ही रिदम चलता रहे, और जैसे ही की मूवमेंट चेंज हो हमारा रिदम म्यूजिक का चेंज हो जाए। फिर उसके बाद सेम म्यूजिक चलता रहे जब तक नया की मूवमेंट ना आ जाए। जैसे ही नया की मूवमेंट आएगा हमारा म्यूजिक फिर दोबारा से चेंज हो जाएगा, जब तक कि अगला की मूवमेंट नहीं आता। और जब तक आपके वीडियो में ऐसा होता रहता है कि हर म्यूजिक नया रिदम होगा, और उस नए रिदम पे आपकी स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी, आपका वीडियो वॉचेबल रहेगा। वापस से आते हैं जो हमने अब तक किया था। मैं टाइमलाइन पे आता हूं और हमारे उसी एडिट के ऊपर आता हूं जो हमने एडिट किया था एस क्रॉस का। तो इसके अंदर भी सेम वही की मूवमेंट्स थे जो हमने बिना सोचे समझे जिस पे एडिट किया था। तो मैं एक बार दोबारा से प्ले करता हूँ, आप देखें तो हमने ये मार्कर लगाए हैं, ये बीट बेसिस पे लगाए हैं। आज मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। सभी के सभी मार्कर डिलीट करने के लिए वी हैव टू गो टू मार्कर्स एंड डिलीट मार्कर इन द सिलेक्शन। सभी मार्कर्स डिलीट हो जाते हैं। अभी प्ले करते हैं इसको। Pack your bags, ready to roll. नए adventures का दरवाजा खोल। S-Cross का साथ तो फिर रोकेगा कौन? Let's do the longest drive. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हमने किया क्या। Pack your bags, ready to roll. नए adventures का दरवाजा खोल। तो हमने यहाँ तक क्या की मूवमेंट्स रखे, एडवेंचर्स। तो हमारा एडवेंचर का की मूवमेंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और यहाँ से आप सुने तो म्यूजिक में चेंज आया। मैं इस जगह पे एक मार्कर लगाता हूँ।
फिर रोकेगा कौन? और यहाँ से हम लॉन्गेस्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं, यानी कि कहानी और आगे बढ़ रही है। Let's do the longest drives. Let's do the longest drives. S-Cross. और यहाँ से हमारा नेक्स्ट की मोमेंट आ रहा है। मैं आता हूँ सुनीता आपके पास। S-Cross, Longest Drives, a unique show where Mirchi RJs explore the scenic travel destinations in S-Cross, the refined SUV with smart hybrid technology, delivering unmatched fuel efficiency. All your और ये लास्ट में लोगो आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे एक की मूवमेंट था, सेकंड की मूवमेंट था, थर्ड की मूवमेंट था, और उसके बाद हमारा फाइनल लोगो था। मैं यहाँ पे लोगो पार्ट को मार्कर कर देता हूँ। तो एंडिंग, क्लोजिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, तो हमने शॉर्ट्स भी हमारा उसी बेसिस पे ऐड किए। हम एक लोकेशन, एक ही तरह की चीजें दिखा रहे थे, फिर हमने उसी तरह की चीजें सेकंड पार्ट पे दिखाई। दो हमारे शॉर्ट्स अलग अलग थे, लेकिन हम बात सिर्फ और सिर्फ कार की कर रहे थे। उसके बाद हम लोकेशंस की सिर्फ बात कर रहे थे, ड्राइविंग लोकेशन की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। उसके बाद हम आरजेस और एसयूवी की बात कर रहे थे, और उसके बाद हमने लोगो दिखाया। तो हमने क्या किया था, बाय डिफॉल्ट, मैं कहूंगा इस स्टेज पे बाय डिफॉल्ट, दो ये डिफॉल्ट नहीं था, हमने क्या किया, बाय डिफॉल्ट हमने सेगमेंटाइज कर दिया हमारे की मूवमेंट्स को। सुनीता आप कुछ कह रहे थे? सर एक बात पूछनी थी सर, जो म्यूजिक चेंज होगा वो शॉर्ट चेंज के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, वो एक की मूवमेंट, मतलब कि जो स्टोरी का बहुत मेजर कुछ चेंज हो रहा है उसमें, उसके हिसाब से होना चाहिए सर। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब बात करते हैं वापस से यहाँ, इस पूरी स्टोरी को हटा देते हैं, ये सिर्फ बताने के लिए था। इन सब को भी डिलीट कर देते हैं। अभी ये पूरा म्यूजिक आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आपको प्ले करूंगा मैं, इस पूरे ऑडियो को मैं सब डिलीट कर रहा हूं, और इसको पूरा ओपन कर देते हैं, और मैं सारे के सारे मार्कर्स को डिलीट कर देता हूं। अभी क्या है, हम इसको प्ले करेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे म्यूजिक में चेंजेस आ रहे हैं। और म्यूजिक में चेंजेस आने का मतलब है कि हमारा की मूवमेंट चेंज होगा हमारे शॉट्स का। मैं प्ले कर रहा हूं, और आपको यहां पर 3 ऐसे नंबर्स बताने हैं मेरे को। आप चैट में लिख सकते हो, मुझे माइक लेके आप बता सकते हो कि 3 ऐसे नंबर्स जहां पर म्यूजिक चेंज हुआ, ओके, जहां पे म्यूजिक का रिदम चेंज हुआ। ओके, इस पर्टिकुलर पार्ट को स्टॉप कर देते हैं, लगातार बज रहा है। मैं यहाँ पे जाके प्ले कर देता हूँ इसको।
ओके, तो किसी ने नोट किया, शेयर कर सकता है या फिर बता भी सकता है माइक लेके। ओके, ये गिरीश लिख रहे हैं 1.6, 1.16, 1.28, 1.47, 2। तो एक बार देख लेते हैं, मैं यहाँ पर रखता हूँ। सो सबसे पहला बताया 1.6, सो 1.6 मैं यहाँ पे आता हूँ एंड इसको 1.6 के पास लेके आते हैं। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैं यहाँ पे एक टेंटेटिव मार्कर रख देता हूँ और प्ले करके देखते हैं कि क्या म्यूजिक के रिदम में कुछ चेंज आया या नहीं आया। ठीक है, प्ले करते हैं यहाँ से। ओके, 1.16, 1.16 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कह रहे हैं आप। सो मैं डिलीट करता हूँ इसको और फिर प्ले करके देख लेते हैं। ओके, तो यस, परफेक्टली फाइन। 1.16 पे 101% म्यूजिक में चेंजेस आया है। एक रिदम चल रहा था जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ। सो सभी को समझ में आ रहा है कि म्यूजिक इधर कुछ और बज रहा है और इस पॉइंट पे कुछ और बज रहा है। कुछ और का मतलब ये नहीं कि वो टोटली डिफरेंट हो गया है, कुछ और का मतलब सिंपल सा इतना है कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। सुनित, क्लियर हो रहा है या नहीं? हाँ सर, हो रहा है सर। एक बारी सर, थोड़ा सा सर, एक बारी फिर राइट। देवदत्ता, आपको हो रहा है? रेणुका? ओके, यस, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ, आपको मन में इन्हीं बीट्स को बोलना है, लाइक टाटा 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 टाटा, राइट? इस तरीके से कुछ बज रहा है। ठीक है, और अगर मैं इधर प्ले करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां गिरीश ने बताया, क्लियर हो रहा है कि डिफरेंट है, दोनों साउंड्स डिफरेंट सुनाई देते हैं। आज के लिए रैप अप करते हैं। मीनवाइल मैं आपसे ये म्यूजिक शेयर करूंगा, आपको उसको प्ले करके देखना है। आप किसी और म्यूजिक को भी पिक कर सकते हो और उसके म्यूजिक के ऊपर आपको मुझे ऐसे मार्क लगा के शेयर करना होगा कि यहाँ इन मार्कर्स पे आपको लगता है कि म्यूजिक का रिदम चेंज हुआ है, राइट? जैसे मैं ये मार्क लगा रहा हूँ, जैसे गिरीश ने बताया। सो गिरीश ने सेकंड मेरे को म्यूजिक के अंदर बताया था, दैट इज 1.28। सो 1.28 मतलब अगर मैं आऊं तो इस पर्टिकुलर जगह पर, मे बी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यस गिरीश, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्ले करके देखते हैं कि क्या इस जगह पे ये रिदम भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, एब्सोल्युटली चेंज हो रहा है। परफेक्ट, बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट अगर मैं प्ले करूं, ये अलग रिदम है, ये अलग रिदम है, ये अलग रिदम है, और इस बीच में सिमिलर चीजें ही बजती जा रही हैं। मैं यहां से यहां तक प्ले करता हूं एक बार। परफेक्ट। और उसके बाद आपने 147 बोला है, दैट मीन्स वो भी परफेक्टली फाइन है। ये पर्टिकुलर एरिया, मतलब ये पूरा पार्ट एक ही तरीके से म्यूजिक बज रहा है। मैं प्ले करता हूँ।
दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पर भी म्यूजिक में चेंजेस आया। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इस म्यूजिक के ऊपर एडिट करूंगा हमारा कुछ भी वीडियो, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक एक तरह के शॉट चलेंगे। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पे सिर्फ बिल्डिंग्स की ही बात करूंगा। मैं इस सेक्शन पे कुछ दूसरी बात करूंगा, मैं इस सेक्शन पे कुछ तीसरी बात करूंगा, मैं आगे के सेक्शन पे कुछ फोर्थ बात करूंगा, और ऐसे ही करता हुआ मेरा वीडियो आगे एडिट होता रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर ही 2-3 अलग अलग बातें कर दी, बिल्डिंग की भी बात कर दी, मैंने जो है उसके अंदर की क्लासेस भी दिखा दी, बिकॉज दिस इज अ स्टोरी ऑफ KR मंगलम यूनिवर्सिटी, तो मैं इसीलिए उसी टॉपिक के ऊपर हूँ। लेट्स से कि ये अगर टूरिज्म से रिलेटेड वीडियो है, तो आपने यहाँ पर जो है स्टेट की बात करी, यहीं पर ही आपने उसके अंदर स्टेट के लोकेशन की बात कर दी, और यहीं पे उसके अंदर आपने उनका कल्चर भी दिखा दिया। तो आपने एक रिदम के अंदर 3 डिफरेंट की मूवमेंट्स को ऐड कर दिया। तो ऑडियंस जो है वो आपकी स्टोरी को समझने में मुश्किल आएगी उसको। क्यों? क्योंकि वो सेम रिदम फॉलो नहीं कर रहा है। म्यूजिक उनको गाइड कर रहा है, ओके अब कुछ नया आना चाहिए, बट वो कभी भी किसी भी टाइम आ रहा है, तो वो आपकी स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो दैट मीन्स मेरे को स्टेट की बात करनी है, इंडिया, और मैं लेट्स से कि मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की, तो मैं इंडिया और मुंबई ही दिखाऊंगा इस एरिया पे। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ वहाँ की लोकेशंस की, तो मैं उसकी कुछ डिफरेंट लोकेशंस को दिखाऊंगा। उसके बाद मैं कल्चर की बात करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ और बात करता हूँ। ऐसे ही जैसे जैसे म्यूजिक के रिदम में चेंज होता जाएगा, मेरी बातें भी चेंज होती जाएंगी। तो इसका मतलब एट वन की मोमेंट आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही एडिट करना होता है। उसके बाद जब की मोमेंट चेंज होता है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे एडिट करना होता है, फिर कुछ स्पेसिफिक। तो ऑन लास्ट हम पूरा वीडियो एडिट करने के लिए कभी भी नहीं देख रहे होते, हम अपने उस स्पेसिफिक की मोमेंट को क्या दिखाना है, बस इतने ही पार्ट पे एनालाइज कर रहे होते हैं हमारे वीडियो को। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब हम एडिट करने पे आएंगे। अभी जो है मैं सिर्फ म्यूजिक के रिदम की बात कर रहा था कि कैसे की मूवमेंट्स हमारी स्टोरी को डिसाइड करते हैं। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे, हमने आज लूप को इंक्रीज करना देखा है, हम लूप को डिक्रीज, यानी कि ये क्योंकि आप देखें तो ये बहुत बड़ा लूप है, मैं इतनी देर तक लेट्स से मेरे पास शॉर्ट ही 5 है, और इसको अगर मैं ड्यूरेशन चेक करूं, मैं इसको कट करता हूं यहां से यहां तक लूप को, कमांड भी, तो ये देखें तो 56 सेकंड्स का है, और मेरे पास अगर 5 शॉट्स हैं और मैं 3 सेकंड का एक शॉट भी लगाता हूं, तो 15 सेकंड्स में मैक्सिमम होल्ड कर सकता हूं मेरे इस लूप को। तो ये लूप तो 56 सेकंड्स है, तो बाकी जगह पे मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है। अब मेरे पास स्टोरी में नई चीज ऐड होती है, तो मुझे इस लूप को कट करना ही पड़ेगा ताकि एक नया रिदम उसके अंदर ऐड हो। ठीक है, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, 15 सेकंड्स पे जाएंगे, इसको कट कर देंगे और उसके बाद अगला म्यूजिक रिदम ऐड कर देंगे। अगर मैंने ऐसा किया तो आपको जर्क सुनाई देगा यहाँ पर इस कट पॉइंट पे। राइट, वो अचानक से लगा कि म्यूजिक अचानक से रुक गया और अचानक से कुछ और बजने शुरू हो गया, तो वो उसका क्लोजर नहीं हुआ म्यूजिक का। उसके लिए हमें इस बड़े लूप को स्मॉल पार्ट में कट करना होता है, दैट इज इंक्रीजिंग द म्यूजिक लूप एंड डिक्रीजिंग द म्यूजिक लूप। जब तक हम ये दो बातें नहीं करते हैं, डिक्रीज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे पास शॉर्ट्स नहीं है या मेरा वॉइस ओवर छोटा ही रह गया इस सेक्शन के लिए। बड़ा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे पास लूप तो छोटा है लेकिन मेरा वॉइस ओवर बड़ा है या मेरे पास शॉर्ट्स ज्यादा हैं। उस केस में मैं मेरे अपने लूप को बड़ा करूंगा। तो हमें हमारे म्यूजिक के किसी भी लूप को कभी भी बड़ा या छोटा, इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि की मूवमेंट हमारा या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। की मूवमेंट यानी वॉइस ओवर भी हो सकता है, की मूवमेंट यानी कि मैं किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं बात करूं कि हम इस एडिटिंग की बात कर रहे हैं और इसके अंदर हम आज बात करेंगे एडिंग अ म्यूजिक टू अ एडिट। तो आज हमारा क्लास का टॉपिक है
दिस जिसमें हम बात करने वाले हैं इन पे, ये मेरा एक की मूवमेंट है। फिर मैं डिटेल में आ गया, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एनालाइजेशन ऑफ म्यूजिक। तो मेरा टॉपिक चेंज हो गया, तो दैट इज माय नेक्स्ट की मूवमेंट। अगर मैं इसी के अंदर ही शुरू हो जाऊंगा तो पीपल विल गेट कंफ्यूज। रिदम पुराने वाली बात को कह रहा है, बट टॉपिक चेंज हो गया, तो माइंड जो है वो रिदम को फॉलो करता है, म्यूजिक को फॉलो करता है, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम की मूवमेंट्स में म्यूजिक को इंक्रीज ऑफ लूप एंड डिक्रीज ऑफ लूप करते हैं। सो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। मैं ये म्यूजिक और वॉइस ओवर दोनों शेयर करूंगा, इसके अलावा इनसे रिलेटेड शॉर्ट्स भी शेयर करूंगा, ताकि आप मीनवाइल इन शॉर्ट्स को, इन म्यूजिक को, इस वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लें और आगे के एडिट्स के लिए तैयार रहें। ठीक है, एडिट मैं आपके साथ नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी यू नो हाउ टू एडिट। आपको क्या करना है, मैं सिर्फ आपको वॉइस ओवर के साथ म्यूजिक को फिट करना बताऊंगा। एक बार जब वो फिट हो गया, जो शॉर्ट्स मैंने शेयर किए हैं उन शॉर्ट्स को आपको एडिट करके मेरे को वो वीडियो शेयर करना होगा, राइट। वो आपके पास, इससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियोज डेवलप होते जाएंगे, आप उन पोर्टफोलियोज के बेसिस पे आगे अपने जो काम को उठा सकते हो, राइट। कोशिश करिएगा कि YouTube पे मत डालिएगा, मे बी उसमें कॉपीराइट एक्ट आ सकता है या कुछ भी आ सकता है। कॉपीराइट एक्ट इसलिए क्योंकि म्यूजिक, जो अभी म्यूजिक सुनाई दे रहा है आपको, इसके राइट्स मेरे पास हैं, आपके पास नहीं होंगे तो माइट बी पॉसिबल वो आपके वहां पे स्ट्राइक करेगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप डालते भी हैं तो जस्ट वो प्रीव्यू ही होने वाला है, आपको बस मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है उस बेसिस पे। सो दिस इज इट। अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस बीच में, अगर लूप से रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, मैं बोलूंगा कि उससे बेटर होगा कि आप मेरी इस क्लास को दोबारा से देखें, सुने, समझें और साथ में इस ऑडियो को प्रैक्टिस करें। म्यूजिक समझने के लिए आपको उस म्यूजिक को बार बार सुनना पड़ता है। जितना ज्यादा म्यूजिक सुनने की आदत डालेंगे, आपको उतनी जल्दी लूप्स पता करेंगे। अगले क्लास के अंदर मैं आपको एक वीडियो के साथ म्यूजिक दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको वीडियो के साथ एनालाइज हो कि कब जाके जो है लूप बंद हो रहा है, कब जाके लूप चेंज हो रहा है, और वो वीडियो भी वहां पर जाके चेंज हो रहा है ऑलरेडी। पूरे सॉन्ग्स, फिल्म में जितने भी सॉन्ग्स होते हैं वो इसी रिदम के बेसिस पे एडिट होते हैं। वॉइस ओवर्स में म्यूजिक जब भी लगाया जाता है, इसी रिदम के बेसिस पे लगाया जाता है। फिल्म के अंदर जो साइलेंट पार्ट होता है, साइलेंट जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल स्टोरी, आएंगे जब डायलॉग एडिटिंग करेंगे, वो भी पूरा इसी थ्योरी के बेसिस पे काम किया जाता है। तो कहाँ यूज होता है मैंने आपको वो जगह बताया, करना क्या है वो हम सीख रहे हैं। ओके, सो ऑन अ प्रैक्टिस नोट, यस डू प्रैक्टिस। इसको 10 बार, 50 बार, 100 बार प्ले करो, आपको रिदम डिफरेंट सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ये सुनना बहुत ज़रूरी है एज एन एडिटर हमें, नहीं तो हम कभी भी म्यूज़िक के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम एक बहुत बेसिक म्यूज़िक को एडिट कर देंगे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम क्लोजिंग द क्लास। टेक केयर, बाय बाय। ट्यूसडे को मुलाकात होती है आपसे एट 8 PM। टिल देन, गुड नाइट।